मेरे इश्क के हर मकाम में एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। संजय लीला भंसाली, पद्मावत आपको मिली, तो उनके साथ काम करना ड्रीम ज्यादा था या एक प्रेशर बना हुआ था पूरे टाइम? प्रेशर था, क्योंकि उनका जो ऑरा है, मम्मी भी बोलती हैं कि तुम्हारा जो लुक है, जब मैं चश्मा लगाता हूँ कभी भंसाली जी जैसा लगता है। रियलिटी शोज जो होते हैं ये कितने रियल होते हैं? अच्छा, आजकल ऑटो ट्यून का जमाना आ गया है। एवरी कॉम्पोजर यूजेस ऑटो ट्यून। मोस्टली देखा गया है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। क्या ऐसा बॉलीवुड में भी आपने कहीं एक्सपीरियंस किया? सुखविंदर सिंह आते हैं, अच्छा, बैनी दयाल आता है, ऐसा होता है। अब मैं उस लेवल पे हूँ कि खली बली मेरे से छोटे सिंगर ने गाया होगा, हो सकता है बैनी दयाल नहीं गाया हो। अच्छा, कोई ऐसा अंडररेटेड गाना है जो लोगों ने इतना नहीं पसंद किया? मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। यस शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। सो हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम। या सो शिवम, जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि सिंगर बनने से पहले शिवम क्या था, या आप कहे तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। सिंगिंग का शौक तो बचपन से ही है। अच्छा। बचपन से मैं गाने गाता रहता था। फिर उसके बाद जब मौका मिला मुझे स्कूल्स में परफॉर्म करने का, अच्छा। स्कूल्स में मैंने कई प्राइजेस जीते, फर्स्ट प्राइज मिला। उससे उस समय मैं उतना सीरियस नहीं था, बट जब मैं मुंबई आया। मुंबई कैसे आए थे आप? मैं यहाँ पे आया था हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स करने। अच्छा। सो मुंबई जब मैं, और मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे एक बार टीवी पे आना है, अच्छा, ओके। टीवी पे दिखना है मुझे एक बार एज अ सिंगर। तो भगवान ने वो सपना पूरा किया। मैं इंडियन आइडल 5 में सेलेक्ट हो गया, अच्छा। टॉप 5 तक गया। अच्छा। तो वहाँ से, उससे पहले मुझे ये था कि मुझे सिंगर बनना है। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे टीवी पे आना था, तो वो सिंगर बनने का सपना मेरा पूरा हुआ। वहाँ से बहुत एक्सपोजर मिला उससे। वो शो, मेरे ख्याल से मैं किसी और शो की तो बुराई नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा सीज़न था वो सीज़न सबसे बड़ा हिट था। अच्छा। उसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी, उसके कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, और मेरा भी प्रमोशन बहुत, क्योंकि हम लोग को तो अलाउड नहीं था अच्छा। कुछ भी कि बाहर क्या चल रहा है, आपका क्या प्रमोशन है। बट जब मैं बाहर निकला तो पता चला कि बहुत अच्छे से प्रमोट हुआ था ये शो। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा हुआ, और काफ़ी अच्छे अच्छे जजेस आए। रणबीर कपूर आए। अच्छा। रणबीर कपूर भी काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनके साथ मैंने टॉवल डांस किया, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले थे। सोनम कपूर आई, लारा दत्ता मैम आई, कटरीना कैफ आई। तो आपकी जर्नी बहुत ग्लोरियस थी उस टाइम पे, Great. इंटरेस्टिंग थी। मैं जस्ट 20 था, तो 20 में मुझे लग गया कि यार मुंबई ने सिंगर तो बना दिया। या हार्डवेयर नेटवर्किंग मैंने छोड़ी नहीं, बट अच्छा, वो भी चलती रही। आई एम अ हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर ऑल्सो। ओके, ग्रेट। तो रियलिटी शोज जो होते हैं ये कितने रियल होते हैं? मैंने इंडियन आइडल भी किया है। हाँ जी। उसके बाद मैंने जो जीता वही सुपरस्टार किया है। अच्छा। जो जीता वही सुपरस्टार में मैंने एक जिद पकड़ ली थी कि मैं अपने ही मन के गाने गाऊंगा। अच्छा। तो उसमें मैंने रॉकस्टार के कई गाने गाए, और एक गाना गाया हाले दिल तुझको सुनाता, हर्षित सक्सेना का। जी जी वो जी। बीच में बहुत वायरल हुआ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल होते हैं मैम, वन टेक में गाना होता है। कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको याद हो? अनु मलिक जी का जब मैंने ऑडिशन दिया था, जी। देन ही सेड कि द वे यू बिहेव, कीप इट सेम, योर बिहेवियर इज वेरी नाइस, एज यू व्हेन यू परफॉर्म योर वॉइस साउंड्स लाइक very huge. ओके। So in all the episodes, he was the one who continuously gave me always positive comments. अच्छा। So I would love to say that Anu Malik ji was the key point, very positive point for me. अच्छा, तो आप टॉप 5 तक पहुंचे? टॉप 5 तक पहुंचा। अच्छा, उसके बाद आप कैसे निकल गए थे? उसके बाद मैम अच्छा नहीं गाया। अच्छा। कभी कभी तो गलती होती है इंसान से। बिल्कुल। तो एक एपिसोड में मेरा कुछ फॉल्ट हो गया था। अच्छा। कुछ रिदम का कुछ फॉल्ट हो गया था, म्यूजिशियंस और मेरे बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाई, तो मैं
अगले सीजन में ओके आउट हो गया। ओके। तो कहते हैं सिंगिंग बड़ी ग्लैमरस होती है, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग सीन है, बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं गाने के लिए। क्या होते हैं वो सेक्रीफाइसेस? जब मैं गाता हूँ मुझे किसी का भी पता नहीं किसका आशीर्वाद है। जी। मैं अपनी पढ़ाई तो करता नहीं हूँ, जब भी गाता हूँ आंख बंद करके हम्म गिटार पे तो मैं बिल्कुल खो जाता हूँ। हम्म। तो वो जो पल रहता है मेरे लिए जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत डिवाइनफुल रहता है। तो उस पल के लिए मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा नसीब है कि मैं सिंगर हूँ और म्यूजिशियन हूँ। वो मम्मी डैडी की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है कि मम्मी डैडी से संगीत आया है आपको, जी या मेरे बिल्कुल। गुरुजी श्री सुरेश वाडकर जी, अच्छा उनसे भी मैंने क्लासिकल सीखा है अच्छा। मुंबई में आने के बाद। जी जी। तो वो पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल तो है ही नहीं। मुझे एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं है, मुझे डांसिंग का कोई आइडिया नहीं है। मैं सिंगर हूँ, म्यूजिशियन हूँ। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब आप गाते हैं, व्हेन यू डू योर थिंग, तो उस चीज़ को मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। तो आप अभी भी रियाज डेली करते हैं? जैसे अपना सिंगिंग की कैसे चलता है आपका? मुझे तो चिल्लाना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं तो चिल्लाता हूँ, अपनी सोसाइटी में भी चिल्लाता रहता हूँ। जब मन करता है तो मैं चिल्ला देता हूँ। ऊपर ऊपर के अच्छा। नोट लगाना मुझे बहुत पसंद है। जी। तो ये एक एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई सिंग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो रियलिटी शोज होते हैं, ये एक टाइम जो होता है उसमें तो आपको पूरा एक एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम आप डेली आ रहे हैं टीवी पर, सबके फेवरेट बन जाते हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी रहता है या सिर्फ एक टाइम का एक्सपोजर होता है? रियलिटी शो तो मैम आपको वहीं तक ही देगा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। आपको टीवी पे दिखा रहा है, जी पूरा इंडिया आपको देख रहा है, जी। तो उसमें बिल्कुल। और क्या दे सकता है। जी पूरा बिल्कुल। हिंदुस्तान आपको बैठ के देख रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि मेरा शो तो बहुत बड़ा हिट था, बिल्कुल। तो पूरे हिंदुस्तान ने मुझे देखा। उस टाइम पे मैं बहुत चहीता हो गया था सबका। जी। मैं जब जाता था बाहर, हम लोग के कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे बीच में, तो लोग पहचानते थे रोड पे भी कि अच्छा। शिवम शिवम। शिवम जा तो रहा है। वो शो काफ़ी बड़ा हिट था। तो उससे इंडिया को मतलब पूरे इंडिया को दिखाते हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जी ये मैटर करता है कि आप, क्योंकि अब बॉलीवुड आ जाता है, जी। बॉलीवुड आता है, फिर अब तो आजकल इंडिया आ गया है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप बॉलीवुड में कैसे कंटिन्यू करते हैं। आप कैसे आगे बढ़ते हैं? मैम मेरे साथ कौन था, मेरे साथ था श्री राम। श्री रामचंद्र उस शो का विनर था। अच्छा। श्री राम ने भी कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाए हैं। तो मुझे ऐसा लग, और मैंने भी गाए हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों की, मतलब हम जैसे लोगों की जी। जो रियलिटी से आए हैं, उनकी लाइफ अच्छी है, हाँ हाँ। अच्छी है। आपको बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट मिला आपकी लाइफ में आया जब संजय लीला भंसाली पद्मावत आपको मिली। उस जर्नी के बारे में बताएं कि वहाँ तक कैसे पहुँचना हुआ। वहाँ तो मैम मैं पहुँचा था अपने फ्रेंड की वजह से। हाँ जी। हाँ मैं हाँ। घर पे गाने बनाता रहता था। तो मेरा एक म्यूजिशियन फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि, मतलब ऐसे ही है, फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, ही टोल्ड मी कि यू शुड कम एंड वर्क विद मी, अच्छा। आई विल मेक यू मीट संजय भंसाली। आई वॉज शॉक्ड कि मैन, ही इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर, एंड द वे ही इज़ डूइंग म्यूजिक हिमसेल्फ नाउ अ डेज जी। इज़ वेरी ह्यूज, वेरी ऑसम। या बिल्कुल, उनका म्यूजिक तो, उनकी तो हर चीज जो होती है एक अलग ही लेवल पर होती बिल्कुल है। बिल्कुल। फिल्मों से लेकर हर चीज, एक एक माइन्यूट चीज जो होती है उनकी एकदम एट द पॉइंट होती एट द है। पॉइंट है। और मेरी परफेक्शनिस्ट है मम्मी भी वो। बोलती हैं कि तुम्हारा जो लुक है, वो जब मैं चश्मा लगाता हूँ अपना स्पेक्स, जी तो जी। बोलती हैं कि कभी कभी भंसाली जी जैसा लगता है। दाढ़ी भी रखता हूँ, चश्मा भी बड़ा लगाता हूँ, जी जी तो जी। बोलती हैं कि कभी कभी भंसाली जी जैसा फील तो देते हो। फिर तो वहाँ कैसे पहुंचे फिर भंसाली जी के पास तक? भंसाली जी के ऑफिस गया मैं, जी। उनको सुकून मिला सॉन्ग मैंने सुनाया, अच्छा। ओके। तो उनको तो पसंद आया। और उनका ऐसा है कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ गई, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा। अगर किसी को वो नहीं भी पसंद आ रही है, तो अगर उनको पसंद आई है, उनका ही डिसीजन फाइनल रहता है ऑब्वियसली, जी बिल्कुल। बिकॉज ही इज़ लाइक ही ही इज सीज होल थिंग्स। सोल। या। या तो हाँ। उन्होंने मुझे उस तरह से देखा, हम्म। मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। तो उनके साथ काम करना ड्रीम ज्यादा था या एक प्रेशर बना हुआ था पूरे टाइम? प्रेशर, प्रेशर। प्रेशर था, क्योंकि उनका जो ऑरा है जी वो बहुत जी खतरनाक ऑरा है। जी।
उनका ऑरा मतलब ऐसा है कि वो जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक तो उनका काम इतना अच्छा है, और उनका ऑरा भी ऐसा है, कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई, हाँ यार कोई है बंदा, बहुत ऊंची हाँ चीज आ कोई गया ऊंची है, और चीज़। वो है भी, नो डाउट उसमें। हाँ तो बस उसी या ऑरे की वजह से जी प्रेशर था, जी। प्रेशर तो था। संजय लीला भंसाली पद्मावत में जिसके गाने आपने गाए, उसकी बात अब हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, वो डायरेक्टर भी थे उस फिल्म में और कंपोजर भी वही थे। यस। तो ये चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग थी, उनके लिए गाने गाना वो ब्लेसिंग थी, या सारा टाइम एक स्ट्रेस रहता था? नहीं नहीं, ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग थी। अच्छा, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट गाना है सीरियसली, एक दिल है थैंक यू मैम। एक जान है। मतलब ऑल कितना क्रेडिट गोज टू खूबसूरत इमोशन से भरा हुआ गाना है, और हमेशा मैं कई बार उस गाने को सुनती हूँ तो अंदर तक डूब जाती हूँ। तो उस गाने को गाते हुए आपका ध्यान किस पे था? सुरों पर था या इमोशनल थे आप? किस तरह से गाया? क्योंकि उस गाने को गाना कोई आसान काम नहीं है। उस गाने को गाना आसान काम नहीं है, बट संजय सर ने मुझे इतनी फ्रीनेस दी, इतनी अच्छा फ्रीडम दी जी। कि तुम टेंशन मत लो, हम्म। तुम गाओ। अच्छा, वैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं कि जो मतलब थोड़ी फ्रीडम कहीं एक आपकी, हाँ बाउंडेशन होती बाउंडेशन है, रहती है। बाउंड्रीज तो वो होती मेरे सामने ही बैठे थे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, है। अच्छा तो मैं बस गाता गया, उन्होंने बोला ओके ओके ओके, ज़्यादा टेक भी नहीं लिए। अच्छा तो वो संजय सर का ही प्लस पॉइंट था कि वो मेरे सामने बैठे थे, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शिवम, गाने के थोड़े से बोल हो जाएं, थोड़ा सा गाना हमें भी सुनाएं, हमारी बिल्कुल ऑडियंस मैम, सुनना बिल्कुल, आपको चाहेगी। पसंद है इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। जी, मैम ये गाना आपको डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू योर सो वॉइस मच। इज, थैंक यू। आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आप मुझे झेल रही हैं इसलिए। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। आगे की लाइनें भी हो जाए। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है। वाह, बहुत खूब शिवम। शिवम, सच बता रही थैंक यू हूँ, मैम, अंदर तक डूब गए। थैंक यू बहुत मैम, खूबसूरत, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू खूबसूरत। मैम। अभी आप रुक जाइए, ये अपने पास ही रखिए, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग खली बली के बारे में भी मैं बात करना चाह रही अच्छा हूँ। अच्छा, तो दीजिए दीजिए फिर, तो दीजिए दीजिए। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही इंटेंस है थैंक यू वो मैम, सॉन्ग थैंक भी। यू मैम। मतलब बॉडी और सोल क्या फील करती है उस टाइम पर, जबरदस्त। मतलब म्यूजिक, सिंगिंग, एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग। अभी तक ये गाना जो है हमारे दिलों में बसता है, बहुत ही जबरदस्त है। पब्लिक को थैंक्स। हाँ, पब्लिक ने उस गाने को पूरे दिल से जिया है, मुझे यही लगता है। संजय सभी सर को का सबसे बड़ा फेवरेट होगा। थैंक्स। ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने की भी चंद लाइनें हो जाए। हबीबी, 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 जब से पहना है मैंने ये
इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। कल भी या कैस वाला, कल भी या कैस वाला, कल भी या कैस वाला, कैस वाला, कैस वाला, कल भी या कैस वाला, कल भी या कैस वाला, कल भी या कैस वाला, वल्ला वल्ला। तारुवार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। तारुवार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। गूज़बम्प्स, है Thank ना? you. आप लोगों को भी सबको लगा होगा, जबरदस्त। थैंक यू मैम। शिवम, वाकई में आपकी सिंगिंग में जान है Thank और you so much. रूह बसी हुई है जैसे गानों में आपके। सीरियसली बहुत ही भगवान को खूबसूरत। जाता है पूरा क्रेडिट। बिल्कुल, बहुत ही। तो पद्मावत के इन सुंदर इतने अच्छे गानों के बाद में शिवम में क्या चेंज आया एज एन आर्टिस्ट और एक इंसान के रूप में? एज एन आर्टिस्ट तो मैं डेली ग्रो करता हूँ अपने आप को, जी हाँ। और मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं कि भाई आप एडवाइस भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं। अच्छा। मैं तो जितने भी म्यूजिशियन से मिलता हूँ सबसे यही बोलता हूँ कि लगे रहो, बिल्कुल। अपने आप को और ग्रो करो। बिल्कुल हाँ। एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन पहले ह्यूमन बीइंग तो मुझे पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ, ह्यूमन बीइंग में अच्छा हूँ, मुझे पता है, ये बात मुझे मालूम है। मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा अपने बारे में। बिल्कुल ठीक बट बात है। हाँ। एज अ म्यूजिशियन मैं सबको यही राय देता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करते रहिए। तो शिवम, ये जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, उस टाइम में किसी भी सिंगर के लिए टैलेंट ही ज़रूरी है या नेटवर्किंग भी होनी चाहिए अच्छे से? मैम टैलेंट नहीं होता तो संजय जी जैसे दिग्गज आर्टिस्ट मुझे आपको क्यों नहीं। बुलाते। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो लेकिन सबसे आजकल नेटवर्किंग का ज़माना भी बहुत है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? थोड़ी नेटवर्किंग मेरी कमज़ोर है, जी जी। मुझे नेटवर्किंग पे ध्यान देना है, ध्यान देना है। जी। पर आप में टैलेंट ज़बरदस्त है और हम ऐसे गाने और सुनना चाहते हैं आपसे। इतने ज़बरदस्त, इतने इंटेंस गाने जो हैं आपके, बहुत ही ज़बरदस्त है। शुक्रिया सो रील्स और सोशल मीडिया जो हैं, ये किसी भी सिंगर के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है या ये भी एक प्रेशर क्रिएट करती हैं? मैम मैं तो अपने ज़्यादा रील्स बनाता नहीं हूँ, बट जितने भी बनाता हूँ सब रिलेटेड रहते हैं अपने मेरे सॉन्ग से। एक मैंने सॉन्ग गाया था श्रेया घोषाल के साथ, तू ही तू। अच्छा हाँ। वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो इतना हिट नहीं हुआ बट वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। तो मैं अपने ही रील्स बनाता रहता हूँ जो मेरे म्यूजिक से रिलेटेड है। अदरवाइज आई एम नॉट दैट सोशल गाय। ओके। तो बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अपने जो ये सॉन्ग्स हैं, अगर उनकी रील्स बनाते हैं तो वो भी तो आपको एक रीच ही देंगी। 100%, है ना? 100%। अच्छा, आजकल एक और बात करना चाह रही हूँ, ऑटो ट्यून का जमाना आ गया है, बिल्कुल। है ना? ऑनेस्टली बताएं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? मैम बीइंग अ composer, every composer uses auto tune ओके। when he invites any singer to sing for him, and when he uses auto tune, so it helps. Being a composer, I एक बार आप compose. ऑटो ट्यून के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं भी कि एक्चुअली होता क्या है ऑटो ट्यून? ऑटो ट्यून ये है कि पिच करेक्शन कर देता है, पिच करेक्ट कर देता है। पिच करेक्ट कहीं पर अगर आर्टिस्ट कहीं गलत है तो उसको वो ठीक कर देता है। ऐसा नहीं कि पूरा गलत है। जी। If you are 95% right, ओके। 5% it corrects your pitch, वो बिल्कुल पिच में ला देता है वो चीज़ को, जी। वो अच्छा लगने लगता है, साउंड अच्छा करने लगता है। बट हमारे मैंने जो रियलिटी शो किया था इंडियन आइडल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सब वन टेक था और नो ऑटो ट्यून वॉज यूज्ड। अच्छा। पूरे इंडिया को वही सुनाया गया जी। जो रियल था। ये तो आपने बाद में ऑटो ट्यून यूज किया होगा ना? जब बाद नहीं, उस शो में यूज नहीं हुआ, उसके बाद में, शो के बाद में। हाँ, शो के बाद गानों में। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये एआई का एक तरह से पार्ट हुआ? एआई का पार्ट ही है जी। एक्चुअली, एआई का ही तो पार्ट इसके चक्कर में कहीं ओरिजिनलिटी खो रही है, क्रिएटिविटी कम हो रही है?
पुराने सिंगर्स तो नहीं यूज करते थे ऑटो ट्यून? मैम ऑटो ट्यून तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। अभी आप ये देखिए एक्टिंग में कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई एक टेक में ही कर देता है। जी हाँ हाँ कम से कम 4 टेक तो लगते हैं। कभी कभी एक टेक अच्छा नहीं हुआ जी तो डायरेक्टर बोलता है दूसरा टेक लो, जी। तीसरा टेक लो, फिर जाके फाइनल होता है। एम आई राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़ है। तो ऑटो ट्यून अगर यूज हो रहा है तो क्या बुराई है उसमें? बुराई नहीं है कोई आपको बुराई लगता नहीं है? होना चाहिए इसका use। बिल्कुल होना मुझे चाहिए। लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को अगर हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वाई नॉट। वाई नॉट? यहाँ ना, हाँ यहाँ मुझे बॉलीवुड की बात करते हुए याद आया कि मोस्टली देखा गया है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। क्या ऐसा बॉलीवुड में भी आपने कहीं एक्सपीरियंस किया? मैम मैंने तो बहुत मेहनत करी है ज़िंदगी में। व्हेन इट कम्स टू माय म्यूज़िक तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ हम्म। और उसी में मतलब मैं लगा रहूँगा जब तक भगवान मेरे अंदर वो सेंस देगा म्यूज़िक का, मेरे अंदर रहेगा जी तो मैं म्यूज़िक करता रहूँगा। जी। लेकिन ये बड़ी मछली वाली जो आपने बात बोली ये तो है, ये तो है, ये है यहाँ पर। ये तो है, हाँ, ये तो है। होता है यहाँ पर। आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ? होता है मैम, बट मैं बहुत लकी था कि मेरे साथ संजय सर हैं। हम्म। तो संजय सर जैसे इंसान ने मुझे गाना दिया और जी दोनों गाने हिट हो गए। जी। पब्लिक ने पसंद किया। हम्म। और मेरे गाने और भी थे, श्रेया घोषाल के साथ भी हैं, मेरा एक सोलो भी आपने है। मैरी कॉम के भी? मैरी कॉम भी किया है मैंने, जी अरिजीत ने गाया है, जी। सलीम मर्चेंट ने मेरे आप लिए गाया। कंपोजर थे उस? मैं कंपोजर था। जी जी हाँ। सलीम मर्चेंट ने भी मेरे लिए गाया, विशाल डडलानी ने मेरे लिए गाया है। बहुत खूब। अपने कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में बताए जो अब आने वाला है? नया प्रोजेक्ट मैम मैंने किया है एक, अच्छा बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग सा गाना है, हाँ। पब्लिक को पसंद आएगा 100%। अच्छा, तो किस पीपल में? विल लव इट। अच्छा, कब आने वाला है, कब तक आने वाला है? वेरी सून, वेरी सून, ओके आई लेट यू नो। ओके। अच्छा, कहते हैं कि जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना सुंदर गाना होगा। तो जब आप गाना गाते हैं तो दर्द लेकर गाते हैं या प्यार लेकर गाते हैं मन में? दर्द। दर्द लेकर। दर्द किस बात का? क्या कहीं चोट खाई है दिल ने? नहीं नहीं, दर्द मतलब आवाज इस में तरह दर्द, का दर्द। आवाज में दर्द। आवाज में दर्द कैसे आता है? आवाज आवाज में में बट दर्द तो तभी आएगा ना जब कोई कहीं अंदर से दिल को कोई बात लगी होगी। आवाज में दर्द मतलब तो सैड कैसे? सॉन्ग्स जब मैं हाँ सैड जी गा रहा हूँ या रोमांटिक, जी रोमांटिक मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं दर्द ही रखूँ। जी हाँ। रोमांटिक में तो दर्द इसलिए क्योंकि वो जो लड़की के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो वो वाला दर्द। हम्म। और सैड में तो दर्द रहता ही है, बट इफ़ यू आर सिंगिंग लाइक अ टेक्नो सॉन्ग और ये सब, तो उसमें दर्द नहीं चलेगा। अच्छा उसमें हाँ। फिर आपका एटीट्यूड चलेगा, बिल्कुल ग्रंज चलेगा, बिल्कुल। योर पावर, यू द पावर यू हैव इन योर वॉइस, दैट विल वर्क। और जब आप स्टेज पर गाते हैं गाना तो एक परफॉर्मर की तरह गाते हैं या एक वही वही दर्द लेकर एक इंसान गा रहा होता है तब भी? क्योंकि तब एक आपको मैम मैं तो खो परफॉर्मेंस जाता भी हूँ, देनी है। मैं तो खो जाता हूँ। खो जाते हैं आप? तो मतलब आप गाने को जीते हैं एक्चुअली। हाँ, आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं मैं दे उस रहे। समय एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं लिरिक्स पे भी ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ट्यून में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, अच्छा, ट्यून को जीता हूँ। तो सुर चाहे थोड़ा इधर उधर हो चलेगा लेकिन क्या मज़ा कहता, आना चाहिए। मजा आना हाँ, चाहिए। मज़ा आना चाहिए। और ये तो सबके लिए ही बोलते हैं कि गाओ तो ऐसे गाओ, नाचो तो ऐसे गाओ कि कोई नहीं देख रहा, बस बस जी तुम ही लो तुम उस हो। चीज को। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक कोई ऐसा गाना जो बिना थके आप 100 बार गा सकते हैं, कौन सा गाना है ऐसा जो आपके इतने दिल के करीब है? आई थिंक देवा श्री गणेशा, हम्म। भगवान से भी रिलेटेड है। मेरा ही गाना सुकून मिला, सुकून मिला। सुकून हाँ, मिला, सुकून मिला पब्लिक को बहुत पसंद आया। जो भी गाना आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, जो भी दिल के करीब है, कोई आप सुनाए एक और। सुकून मिला अगर आप वो सुनाए या। हाँ, सुकून मिला सुना सकता जी हूँ, सुकून मिला बिल्कुल। सुना सकता हूँ। ये ओ मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला,
सुकून मिला, तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बढ़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, बहुत खूबसूरत। सुकून मिला, ओ, 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 जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला, जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला, तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है, तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला, ओ, ओ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ऐसे सुकून वाले मोमेंट, ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स के बीच में कोई ऑकवर्ड स्टेज मोमेंट भी आए हैं कभी लाइफ में? आते हैं मैम, आते हैं, आते हैं? आते हैं, आते हैं। क्या कोई बताएंगे? कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं कुछ गा रहा हूँ जी। और पब्लिक, मतलब मैं किसी और मूड में हूँ, पब्लिक किसी और मूड में है, तो वो हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। बट मैंने सोचा है कि आगे से मैं जब भी परफॉर्म करूँगा, पब्लिक के लिए गाना है। पर आप इतना अच्छा गा रहे हैं तो आप अपने लिए गाएं चाहे पब्लिक के लिए गाएं, पब्लिक को तो बेस्ट ही मिलने वाला है आपसे। आप ऐसे ही गाते रहें, आपके गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, खूबसूरत। थैंक यू। कोई वियर्ड फैन मैसेज भी रहा कोई? हाँ, वियर्ड फैन मैसेज रहा। मैंने पर्दा है पर्दा गाया था अच्छा इंडियन आइडल में। अच्छा। तो एक लड़के ने तो लिटरली ही अब्यूज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। ही सेड कि यू ट्राइड, यू कांट टच रफ़ी, ऐसे ही भलता ही कुछ भी लिख दिया। अच्छा, मतलब तो उससे आपका कहीं कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस मेरा, मैंने देखा यार, मैंने हाँ। जाके चेक किया। हाँ, मैंने बोला ये क्या हो गया, हाँ हाँ हाँ। जबकि 99% लोगों को पसंद था, बट वियर्ड फैन ही अब्यूज्ड। हाँ, पर ये सब चलता है। देखो, अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे तरह के कमेंट्स आते हैं। आते हैं। या तो नेगेटिविटी को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं तो इग्नोर करना चाहिए। राइट। अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो सब कुछ सुनने को मिलेगा। 100%। बस यही होता है कि 100 अच्छे एक बुरा अगर कमेंट आ जाता है तो हमारा ध्यान जो है जो आपने वो मछली वाली बात बोली, ब्लैक पॉइंट पर ही जाता है। बस वो नजर आने लगता है हमें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो बस उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, कहीं ना 100% कहीं, है ना? 100%। तो बॉलीवुड म्यूजिक या इंडिपेंडेंस? बोथ, पूरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक? बोथ दोनों पसंद है आपको? बोथ। बॉलीवुड तो कब से चला आ रहा है, रफ़ी साहब के ज़माने से चला आ रहा है। अच्छा। रफ़ी सर और किशोर कुमार सर, लता मैम, इन लोगों के टाइम से चला आ रहा है। तो बॉलीवुड को तो, मतलब बॉलीवुड को तो कोई बीट नहीं कर सकता। और इंडिपेंडेंट आजकल के लड़के हैं। जी जी। बट मेरा ज़्यादा ध्यान बॉलीवुड पे। ओके। अच्छा, कोई ऐसा अंडररेटेड गाना है जो लोगों ने इतना नहीं पसंद किया लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉपुलर होना चाहिए था? आई थिंक यही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्रेया घोषाल के साथ गाया था। अच्छा तपस रेलिया, म्यूजिक डायरेक्टर वॉज तपस रेलिया। आइडल के जस्ट बाद अच्छा आई वॉज इन माई होम टाउन लखीमपुर खीरी, यूपी। अच्छा। सो ही मैसेज्ड मी ऑन फोन की देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड तू ही तू एंड इट्स विद श्रेया, सो कैन यू कम टू मुंबई एंड रिकॉर्ड। तो वो मुझे गाना पसंद था। तो वो भी, उसकी भी 2 लाइनें बिल्कुल हो जाए मैम, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है फिजा अब इतनी मेहरबान, अब आरज़ू होने लगी है रवां,
आबाद हो गया दिल, आजाद हो गया दिल, संग तेरे गाए, हरदम तू ही तू है, तू ही तू ही तू, दम दम तू ही तू है, तू ही तू ही तू। वाओ। शिवम, ये बताएं आजकल के यंग सिंगर्स जो हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? तो ऐसा तो मुझे लगता है कि आपको अपने गाने पे ही फोकस करना है। मैं तो क्लासिकल सीखा हुआ बंदा हूँ। मैंने तो श्री सुरेश वाडकर जी आपने से देखा, हाँ संगीत सीखा है, क्लासिकल संगीत सीखा है। उन्होंने बहुत जी उनके सामने बैठ के रियाज किया है, जी तो गुरुजी का बहुत मुझे सानिध्य मिला है। जी। तो तो बस यही आपने है। कितना टाइम ली थी उनसे, उनके सानिध्य में कितना टाइम रहे आप? उनके सानिध्य में रहा मैं 2 साल। अच्छा, ओके। तो आप यंग सिंगर्स को कोई सलाह देना चाहेंगे? दिल से गाओ, दिल से कंपोज करो, हम्म। अच्छे अच्छे ट्रैक प्रोड्यूस करो हम्म और मेहनत करो। म्यूजिक इज लाइक गॉड, हम्म म्यूजिक कनेक्ट्स यू टू गॉड। हम्म ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मुझसे पहले जो लोग आके गए हैं वो भी बोलते हैं हम्म। कि ये तो सीधे भगवान से रिश्ता जोड़ने वाली चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप किक मार रहे हो फुटबॉल की और भगवान से जुड़ जाओगे। बिल्कुल। आप गा रहे हो, जब आप गा रहे हो या कुछ बना रहे हो, गा रहे हो, तो आप उस समय भगवान से जुड़ जाओगे। हम्म। कि आपने एक छक्का मार दिया और आपको लगा कि मैं भगवान से जुड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल। ये आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो हर बंदा यही बोलेगा कि म्यूजिक कनेक्ट्स यू टू गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कनेक्ट करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तो सीखा है गुरुजी से, बिल्कुल। मैंने तो हाँ। क्लासिकल सीखा है। क्लासिकल सीखो, यंग जनरेशन, जी। क्योंकि ये यंग जनरेशन तो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस आ रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं, इंग्लिश गाने बना रहे हैं। जी। आई हैव स्टार्टेड ऑल्सो कंपोजिंग अच्छा। इंग्लिश सॉन्ग्स। सो देर आर सम सॉन्ग्स which I have composed recently ओके। in English language. अच्छा। It will come out very soon. ओके। So interesting things are coming. वेरी गुड शिवम। कभी कभी ऐसा नहीं लगता बॉलीवुड में कोई गाना छोटे सिंगर से गवा लिया जाता है, उसके बाद उसी गाने को कोई और सिंगर गा देता है? आई एम श्योर मेरे साथ भी, जब मैंने एक दिल एक जान गाया था, जी जी जी। तो मेरे से पहले किसी छोटे सिंगर नहीं गाया होगा। अच्छा, जब मैंने फाइनल गाया तो मेरा फाइनल आपका हुआ। गाना हाँ। फाइनल हुआ। या खली बली किसी और छोटे सिंगर से गवाया गया होगा। हाँ हाँ हाँ। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गाना गाया हो लेकिन फाइनली वो फिल्म में नहीं डाला गया हो? मेरे साथ हुआ है। हुआ है आपके साथ? हुआ। अच्छा, तो तकलीफ नहीं होती? कौन से गाने में हुआ था ऐसा? नहीं, उस टाइम पे तो मैं सीरियस होता था, बट नाउ आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू लाइव इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। आई एम मोर फोकस्ड ऑन लाइव। द थिंग्स आई एम preparing myself nowadays is I want to do live things, want to perform in front of thousands of people, 10,000s of people. So my focus is on there. अच्छा। Bollywood, if people like Sanjay sir gives me chance, I would appreciate and I would love to do, but Yeah. my focus will be on live. अच्छा। Yeah. तो और कोई भी डायरेक्टर अगर आपको चांस देते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगे उनसे? बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल जी, लूंगा। म्यूजिक नहीं छूटने वाला। बिल्कुल। तो कौन सा गाना था ऐसा जो एक्चुअली आपने गाया फिर उसके बाद में किसी और ने गा दिया था? गाने का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, बट सुखविंदर सिंह आते हैं, अच्छा। बैनी दयाल आता है, ऐसा होता है। बट जैसा कि मैंने बोला, अब मैं उस लेवल पे हूँ। जी। अब मैं उस लेवल पे हूँ कि खली बली मेरे से छोटे सिंगर ने गाया होगा, हो सकता है बैनी दयाल नहीं गाया हो, फिर फाइनल मेरी आवाज़ में रखा गया हो। ग्रेट। अच्छा, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है शिवम पाठक के लिए आज के टाइम में? सक्सेस मीन्स लॉयल्टी टू योर म्यूजिक, बी लॉयल टू योर म्यूजिक, प्रे टू गॉड, सच्चे मन से भगवान की पूजा करिए। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, सब फैमिली को प्यार करिए और बच्चों को प्यार करिए, प्यारे प्यारे जानवरों को प्यार करिए, प्यारे प्यारे एनिमल्स को प्यार करिए
और लोगों को प्यार करिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, जी। नेगेटिव चीज़ों को तो बिल्कुल दूर करिए, बिल्कुल दूर करिए अपने आप से। ऐसे एनवायरनमेंट में रहना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सबकी मदद करें, जो बंदा आगे नहीं है उसको आगे बढ़ाएं, हर एक नेगेटिव चीज़ को अपने से दूर करें, यही सक्सेस है। तो आज के टाइम का शिवम, अगर उसे 18 साल के शिवम को कोई एक सलाह देनी हो तो क्या देगा? शिवम इज ऑलवेज सेम, हम्म शिवम इज परमानेंट। शिवम 18 में भी वैसा ही था और आज, अभी तो एज में बताऊंगा नहीं, अभी भी वैसा ही है। शिवम में कोई चेंज नहीं आया। वाह, क्या बात है। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वैसा ही हो। जी बिल्कुल। आप तो वो मेरे से स्पार्क, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। स्पार्क हमेशा रहना वो चाहिए। स्पार्क हमेशा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन यह है कि जो आज का शिवम है उसने वो टाइम देख लिया है, बहुत जर्नी जी ली है, तो वो 18 साल के शिवम को थोड़ा गाइड कर सकता है। सीरियस, हाँ, सीरियसनेस, सीरियसनेस, ये एडवाइस दूंगा। बिल्कुल। बस। हाँ बिल्कुल, अपनी लाइफ को सीरियसली लो और आगे बढ़ो, जियो भी और अपने पैशन को भी पूरा करें। सो हमारी बेस्ट विशेस है शिवम आपके साथ में। थैंक यू पूनम मैम। आप बहुत आगे जाएं, आपको बहुत सुंदर सुंदर गाने यू आर सो स्वीट। हमें सुनने को मिले, आप बहुत खूबसूरत गाने गाएं और हम इंतज़ार करेंगे आपकी नई एल्बम का, आपके नए गाने का, जो आई होप हमारे सामने बहुत जल्दी आएगा और वो भी एक सुपर डुपर हिट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, यू आर थैंक सो यू। स्वीट। थैंक यू मैम।